रुको रुको, जल्दी मत करो। अगर जल्दी करोगे रिलेशनशिप खराब हो जाएगा। बहुत ज्यादा जल्दी कर रहे हैं आप जो पार्टनर के सामने अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहे हैं। आप बार बार जाकर पार्टनर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यार ऐसा मत करो, मुझे छोड़कर मत जाओ, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मैं अकेला हो जाऊंगा और आपके बिना मैं किसी से प्यार कर भी नहीं सकता। जब से आप गए हो मुझे नींद नहीं आती, जब से आप गए हो मेरी जिंदगी से मैं कुछ भी नहीं कर पाता, मैं अपने काम पर भी ध्यान नहीं लगा पाता। दोस्तों, जब हमारा पार्टनर हमारे साथ चीट कर जाए, जब वो धोखेबाज इंसान हमें छोड़कर किसी तीसरे इंसान के साथ चला जाए, चाहते हैं ऐसे इंसान को सबक सिखाना, चाहते हैं ऐसे इंसान को रिग्रेट फील कराना, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ना तो किसी जादू टोने की जरूरत पड़ेगी, ना किसी ज्योतिषी विद्या की जरूरत पड़ेगी। बस आपको टॉपिक पर बने रहना है, यानी वीडियो पर बने रहना है। उस इंसान को रिग्रेट फील कराने में बड़ी आसानी आपको मिलेगी और बहुत जल्दी, कुछ ही मिनटों में। बस उसके लिए आपको वीडियो पर बने रहना है। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। बट दोस्तों, वो पेड कॉल है, पहले आप उस पर पेमेंट करेंगे तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। हाँ, प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, या जाने अनजाने कुछ रिश्तों में आप बहुत गहराई तक चले जाते हैं, उसको समझाने लगते हैं, उसको मनाने लगते हैं। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। जिस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हम अपने आप को ही भूल जाते हैं हैरानी की बात। सामने वाले इंसान को तो भूलने की दूसरी बात है, लेकिन अपने आप को ही भूल जाते हैं। हमें पता नहीं रहता है कि हम क्या कर रहे हैं, हमें पता नहीं रहता है कि सामने वाले इंसान को कितनी वैल्यू दे रहे हैं। हैरानी की बात, प्यार बचपना बन जाता है। हमें ये नहीं पता रहता कि हम गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, हमारे साथ गलत हो रहा है, सही हो रहा है। दोस्तों, मैंने कहा है कि मैं बात कर रहा हूं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की, जिसमें आप सामने वाले इंसान को बहुत वैल्यू देने लगते हैं, सामने वाले इंसान को बहुत वैल्यूबल बना देते हैं और आप अपने आप को फाइनेंशियली वीक करके उसको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। अगर ऐसा कभी हुआ है और आपने पार्टनर को बहुत वैल्यू दी है, पार्टनर को बहुत प्यार दिया है, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, उसके पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं है, उसको समझाने की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं। अपॉइंटमेंट बुक कराइए, वो पेड कॉल है। उस इंसान को रिग्रेट फील कराने में, उस इंसान को सबक सिखाने में मैं आपकी हेल्प करूंगा। वो रोएगा भैया आपके सामने आकर, वो कहेगा यार मुझसे गलती हो गई है, मुझसे बड़ा गुनाह हो गया है, प्लीज यार मेरी बात को सुनो, मैं नहीं रह पाऊंगा आपके बिना, ऐसा मत करिए, मुझे छोड़कर मत जाओ। बस उसके लिए आपका स्ट्रोंग रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन आप स्ट्रोंग रह ही नहीं पाते। आप तो उस इंसान के सामने बार बार जाकर रोने लगते हैं ना, आप तो बार बार जाकर उस इंसान के सामने घुटने टेक देते हैं कि यार मैं तो मारा गया हूँ, मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं है। तो ऐसा नहीं करना। मैंने कहा अपॉइंटमेंट बुक करा लेना, मैं आपकी हेल्प करूंगा। जिस समय भी आप अपॉइंटमेंट बुक कराएंगे, बात हो जाएगी ब्रदर, 100% हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक पर आते हैं। ऐसा क्यों होता है कि सामने वाला इंसान हमें छोड़कर चला जाता है? इंटरेस्ट। और आज आप कह रहे कि सर मुझे तो उसको रिग्रेट फील कराना है, सर मुझे तो उसको ब्लैकमेल करना है, सर मुझे तो उसको एहसास कराना है। ये मेरे पास बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप आ चुके हैं, ऐसी ऐसे टॉपिक आ चुके हैं कि लोग सामने वाले इंसान को रिग्रेट फील भी कराना चाहते हैं, लेकिन उसकी फैमिली में बता देते हैं। मेरे पास एक काउंसलिंग आई थी मैरिड लाइफ की। आप हैरान हो जाएंगे बात को सुनकर कि रिग्रेट फील कराने में सामने वाला इंसान कितनी गलतियां करता है। ये जो बंदा है, इसकी जो शादी हुई थी, लगभग 16 साल हो चुके हैं शादी को, एक बेटी भी है। और इस बंदे का कहना है कि सर एक्चुअली मेरी जो वाइफ है वो जॉब करती है, उसकी लगभग सैलरी है 1 लाख रुपए महीना। और सर मैं बिजनेस करता हूं, पहले मैं भी जॉब करता था लेकिन अब बिजनेस करने लगा हूं। लेकिन सर कुछ टाइम से मुझे अपनी वाइफ के जो दिमाग है बदला बदला लग रहा है। मुझे अपनी वाइफ के जो एक्टिविटी है वो अलग नजर आ रही है। मुझे अपनी वाइफ के बारे में कुछ ऐसा फील हो रहा है कि जैसे वो किसी इंसान से कनेक्ट है। और सर मैं बड़ा परेशान हो चुका हूं। सर मैं तो डिस्टर्ब रहता हूं, मुझसे बात तक नहीं करती है, मैं हाथ पकड़ता हूं तो हाथ फेंक के मारती है, मुझसे बात करने की कोशिश करता हूं तो मुझे कहती क्या तू बार बार मुझे क्यों परेशान कर रहा है। सर मुझसे गलती क्या हुई, आप एक बार मुझे बताएंगे? मैंने कहा गलती कुछ भी नहीं हुई है, लेकिन सर मैं तो बहुत परेशान हो चुका हूं ना, मुझे तो बड़ा डिस्टर्ब हो रहा है।
सर मैं उसको बार-बार चेस कर रहा हूँ, मैं उसका पीछा कर रहा हूँ लेकिन कुछ पता नहीं लग पा रहा। सर मैं बड़ा डिस्टर्ब हुआ, तो जैसे मैं डिस्टर्ब हुआ तो सर मैंने क्या किया कि मैंने उससे पूछने की कोशिश की कि तू ऐसा क्यों करे? उसने कहा मैं बड़ा बिज़ी रहती हूँ, मेरा ऑफ़िस का बहुत बर्डन है, ऑफ़िस का बहुत प्रेशर है, इसीलिए मैं इतना बिज़ी रहती हूँ और मैं क्यों आपको परेशान करूँगी? मैं खुद में परेशान हूँ कि ठीक है कोई बात नहीं। मुझे भी लगा कि हाँ सर ऐसा हो सकता है। लेकिन सर एक दिन ऐसा होता है कि मुझे डाउट हो जाता है बहुत ज़्यादा, वो गाड़ी से जाती थी सर। सर मैंने क्या किया कि एक ट्रैकर आता है जिसमें वॉइस रिकॉर्डिंग भी होती है। मैंने कहा फिर? कि सर मैंने वो ट्रैकर ऑनलाइन मँगाया और मँगाने के बाद उसकी गाड़ी में लगा दिया। तो जैसे ही वो गाड़ी लेकर चली कुछ ही टाइम के बाद मेरे पास एक मैसेज आता है कि गाड़ी यहाँ पर पहुँच चुकी है। तो मैंने जैसे ही खोल के देखा तो रिकॉर्डिंग तो हो ही रही थी, वो मेरे फ़ोन में रिकॉर्डिंग चलती थी। उस रिकॉर्डिंग में आ रहा था कि वो किसी व्यक्ति के साथ है और कुछ ऐसी बातें की जा रही हैं जो बातें सच में बोलने लायक नहीं है सर। और सर मैं बड़ा परेशान हुआ। ऐसे कैसे हो सकता है? सर मेरे तो पैरों नीचे से ज़मीन खिसक गई थी। और सर आप हैरान हो जाएँगे कि जो मकान मैंने लिया है ये 1 करोड़ का है। इसकी ईएमआई मैं भर रहा हूँ, मेरे डॉक्यूमेंट पर है। लेकिन हैरानी की बात ये मकान मेरी वाइफ़ के नाम है और आज ये मुझसे बात तक नहीं करना चाहती। और सर जब ये मुझे इतनी बड़ी गलती पता लगी तो मुझे बहुत दुःख हुआ। और सर हैरानी की बात ये है कि शाम को वो घर आई, मैंने उसके साथ फ़ाइट की और फ़ाइट करने में वो मुझसे दूरी बनाने लगी। अब ये हुआ कि सर जैसे ही हमें पता लगा कि वो बंदा कौन है, वो इसके ही ऑफ़िस का बंदा था। तो हमने क्या किया सर, हम इसके ऑफ़िस पहुँच गए। जैसे हम इसके ऑफ़िस पहुँचे तो वहाँ से पता लगा कि वो बंदा तो अब कम आता है ऑफ़िस। तो हमें कोई बता देता है कि आप उसके घर जाइए, उसका घर यहाँ-यहाँ पर है। जैसे हम उसके घर जाते हैं, उसकी वाइफ़ को बताते हैं, तो उसकी वाइफ़ तो कहने लगती है, "तो हमें तो कुछ पता ही नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता।" और हैरानी की बात वो बंदा भी मुकर जाता है कि नहीं मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है। फिर ये चैट उसको दिखाई जाती है, सब चीज़ें बताई जाती है, तो वो हाँ कर देता है लेकिन मना करने लगता है कि नहीं मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है, वो तो मात्र मैंने ऐसे ही बोल दिया गलती से। मतलब उस समय तो हाँ कर देता है, बाद में मुकर जाता है। फिर इसने कहा कि सर मैं क्या करूँ, मैं बहुत मुश्किल में आ गया हूँ, बहुत परेशान हो गया हूँ और सर मेरे ससुर भी मेरे साथ थे। अब हैरानी की बात ये हुई सर टाइम बीता, हमने फाइट की उससे, फाइट करने के बाद उसने मुझे 2-3 थप्पड़ लगाए, मैंने उसको 2-3 थप्पड़ लगाए। अब क्या हुआ सर कि जैसे मैं घर आया, घर आने के बाद मेरी वाइफ़ ने इतना मुझसे झगड़ा किया, इतनी फाइट मुझसे की, मैं बहुत परेशान हो गया। और सर मैंने सोचा कि अब मुझे इस इंसान को रिग्रेट फ़ील कराना है, कैसे भी करके इसको एहसास कराना है। वो कहने लगा कि सर उसी दिन मेरी वाइफ़ अपने घर चली गई। और रही बात हैरानी की, आप सुनेंगे जो मैं आपको कहने वाला हूँ। मेरे जो ससुर हैं, वो कह रहे थे बेटा हम आपके साथ हैं, अपनी बेटी के साथ नहीं हैं। हमारी बेटी ने आपके साथ गलत किया है, इसलिए हम अपनी बेटी के हकदार नहीं हैं, हम आपके हकदार हैं। हम ईमानदारी को मानते हैं और बेकार लोगों को अपने पास नहीं रखते। सर लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वो तो उस अपनी मेरी वाइफ़ को भी ले गए। अब भाई एक बात बताइए, जो बंदा 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है, उसको कौन अपने घर नहीं रखना चाहेगा? सर मैं बड़ा परेशान हुआ। ये वही मेरे ससुर हैं जो कहते थे कि नहीं-नहीं बेटा हम आपका साथ देंगे, इसका नहीं देंगे। हम गलत का साथ नहीं देंगे कभी भी। अब सर हैरानी की बात ये है कि मैं अपने ससुर को कॉल करता हूँ, वो कॉल तक नहीं उठाते। मैं अपनी वाइफ़ को कॉल करता हूँ, वो वाइफ़ तक मेरी कॉल तक रिसीव नहीं करती सर। सर मैं बहुत परेशान हो चुका, मैं बहुत टूट चुका हूँ, मुझसे रहा नहीं जा रहा है और सर रात-दिन मुझे उसी की याद आती है। और सर मैं उसको समझाना, उसको मनाना कुछ नहीं हो पा रहा। हैरानी की बात ये है मैंने आपको बताया है कि जो मकान है, इसका ईएमआई मैं देता हूँ, लेकिन नाम ये मेरी वाइफ़ के है। अब मैं क्या करूँ सर? मैंने कहा क्या करोगे? उसने कहा सर कैसे भी करके मैं इसको रिग्रेट फ़ील कराना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसको एहसास हो। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर आपको ये लग रहा है कि आप सामने वाले इंसान के मदर-फ़ादर को बताओगे या उसके बॉयफ्रेंड को बताओगे या उसके हस्बैंड को बताओगे, तो उसको रिग्रेट फ़ील होगा? बेवकूफ़ी। अगर आपको ये लग रहा है कि आप उसके सामने जाकर रोओगे, उसको रिग्रेट फ़ील होगा? नहीं। आपको क्या लग रहा है कि उस इंसान को बार-बार जाकर समझाओगे, वो समझेगा?
नहीं। अगर आपको ये लग रहा है कि आप उससे कनेक्ट रहोगे, उसके ज़्यादा पास रहोगे, तो किसी के पास नहीं जाएगा। ऐसा लग रहा है, इनमें से कोई भी बात सही नहीं है। ना इनमें से कोई ट्रीटमेंट है। वो काम ही नहीं करेंगे ट्रीटमेंट, अगर मैं आपको बता भी दूँ, कुछ नहीं होगा। अब क्या किया कि मैंने कहा भई देखो, अगर आप सच में इसको एहसास कराना चाहते हैं, सच में इसको रिग्रेट फ़ील कराना चाहते हैं, तो एक तो ये जो कंप्लेन आप इसको करते हैं या बार-बार इसके घरवालों को करने लगते हैं, कभी इसको करने लगते हैं, कभी उसको करने लगते हैं, ये जितने भी लोग हैं, ये सब कहीं न कहीं उसी महिला से जुड़े हुए हैं। किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी माध्यम से आपकी वाइफ़ से जुड़े हुए हैं। इसने कहा सर ऐसे कैसे हो जाएगा? हैरानी की बात ये थी कि इसके चाचा का जो लड़का था, इस बंदे के वो उसको सारी इन्फॉर्मेशन देता था। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारी भाभी या हमारी बहनें मतलब कुछ लोग इस तरीके की इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो साइलेंट ट्रीटमेंट वहाँ कैसे काम करेगा भाई? साइलेंट ट्रीटमेंट वहाँ काम करता है जहाँ पर पूरे तरीके से साइलेंट होते हैं। आप क्या सोच रहे हैं कि सामने वाले इंसान को रिग्रेट फील हो जाएगा? जब तक आप उस इंसान को एहसास नहीं कराओगे। और रही बात उस इंसान की शिकायत करने की, रही बात उस इंसान के बारे में लोगों को कहने की, उसको बदनाम करने की, कुछ नहीं कर पाओगे आप। ये दिमाग से निकाल देना कि आप उस इंसान को एहसास करा दोगे अगर आप उसको बदनाम करना चाहते हैं। आप दिमाग से निकाल देना कि आप उस इंसान को रिग्रेट फील करा पाओगे अगर आप उस इंसान को ये शो कराते हो कि मैं तुम्हें ब्लैकमेल करूंगा। अच्छा, ये जो तेरे फोटो मेरे पास है, इनको मैं वायरल कर दूंगा। जो बेवकूफ लोग होते हैं, निहायती पागल लोग और बेवकूफ पूरे तरीके से, वो लोग ये बात कहते हैं, आखिर में ये होता है उनको खामियाजा भुगतना पड़ता है। दोबारा ना तो उनकी गर्लफ्रेंड उनसे बात करती है, ना उनकी वाइफ उनसे बात करती है। अब यही गलती आदमी करता है, ये इसके परिवार वालों को बता देता है, इसके रिश्तेदारों को बता देता है। प्रेजेंट की कंडीशन ये थी कि कुछ टाइम पहले जब मुझसे काउंसलिंग ली थी उन्होंने, वाइफ घर जा चुकी थी, बात तक नहीं करती थी और ये गलतियां इतनी ज्यादा इसने गहरी कर दी थी। बार बार उसको कॉल करना, बार बार उसको मैसेज करना, बार बार उसको कहना कि यार तूने मेरे साथ ऐसा किया है, तू तो बहुत गद्दार महिला है, तेरे साथ कोई रहने वाला नहीं है, तेरे साथ कोई बैठने वाला नहीं है। अरे भाई, कोई रहने वाला नहीं है तो फिर आप क्यों परेशान हो रहे? थर्ड पार्टी कैसे रह रही है? अगर आपको ये लग रहा है कि भाई मैं बेहतर इंसान हूं सबसे, मुझसे बेहतर कोई दुनिया में है ही नहीं, गलत। अगर आपको ये लग रहा है कि मुझसे ज्यादा केयर करने वाला इंसान दुनिया में है नहीं किसी की, मैंने बहुत सारी लड़कियों को कहते सुना है कि मुझसे ज्यादा केयर नहीं तुम्हारी कोई कर सकती, मुझसे ज्यादा केयर नहीं तुम्हारी कोई कर सकता। और सही बात तो यह है कि आप चाहे कुछ भी कर लो, मुझसे बेहतर इंसान तुम्हें नहीं। बेवकूफी, ये गलत फहमी आप पाले बैठे हो। इस गलत फहमी को पहले अपने दिमाग से निकालो। जब तक आप इस गलत फहमी को नहीं निकालोगे कि मुझसे ज्यादा केयर उस इंसान की कोई नहीं कर सकता, मुझसे ज्यादा ध्यान उस इंसान के ऊपर कोई नहीं दे सकता, गलत। मैंने कहा है कि आपको थोड़ा पेशेंस रखना है। जिस व्यक्ति का कहना था कि सर मुझसे ज्यादा तो उससे कोई प्यार ही नहीं कर सकता, मुझसे ज्यादा तो कोई उसको वैल्यू ही नहीं दे सकता, मुझसे ज्यादा तो उसके बारे में कोई सोच ही नहीं सकता, क्या है सब? ये क्यों कर रहे हैं आप? मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये गलतियां आप क्यों किए जा रहे हैं? ये गलतियां आपको पूरे तरीके से खोखला कर देंगी। आए समझ आपको? उसे समझाना, उसे मनाना, बार बार उसको कॉल मैसेज करना, कुछ नहीं होगा। मैंने कहा थोड़ा रुकिए। इसने कहा सर कैसे आ सकती है? मैंने कहा हाँ, आ जाएगी। जैसे इसने कहा कि आ जाएगी तो मैंने कहा भाई ऐसा करिए, एक तो आज के बाद इसको आप कॉल नहीं करोगे। इसने कहा सर नहीं, मैं तो कॉल करूंगा। मैंने कहा कॉल करोगे तो फिर वो वापिस नहीं आएगी। अब ये गलती क्या करता था, जैसे वो घर आती थी कॉल पर कॉल, जैसे ऑफिस जाती थी धड़ाधड़ कॉल पर कॉल, कॉल पर कॉल, एक एक दिन में 50-50 कॉल, 100-100 कॉल। मैंने कहा भाई देखो, एक तो आप उसे बार बार कॉल नहीं करोगे। इसने कहा सर नहीं करूंगा। ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ। क्या सच में उसको सर में उसको रिग्रेट फील होगा सर? मैंने कहा हाँ भाई, रिग्रेट फील होगा, लेकिन कैसे सर? मैंने कहा आपको ब्लॉक कर रखा। नहीं सर, ब्लॉक तो उसने नहीं किया। मैंने कहा आज के बाद एक भी रोने वाला स्टेटस नहीं लगाना। बड़ी गलती इसकी ये थी कि बहुत सैड सॉन्ग लगा देता है वो स्टेटस पर, बहुत सैड सॉन्ग लगा देता था इंस्टा की स्टोरी पर। और ये जो सैड सॉन्ग लगते थे, सैड सॉन्ग एक एनर्जी उस इंसान तक भेज रहे थे कि भाई देखो ये व्यक्ति परेशान है, देखो ये व्यक्ति अकेला है। तो ये सब चीज़ें बदली गई। मैंने कहा भाई फ़ोटो लो, फ़ोटो लेकर ऐसे अपलोड करो, ये सब करो। फ़ोटो अपलोड करने के बाद कितने टाइम बाद वो देख रहे हैं, कितने टाइम बाद आप देख रहे हैं, एक एक चीज़ को आप नोट कर लो। नोट करने के बाद उस इंसान से बात करना बिल्कुल बंद कर दो। अपना फ़ोटो डेली अलग अलग लोकेशन पे जाके, अलग अलग कंडीशन में रह के, अलग अलग ड्रेस पहन के फ़ोटो लेनी है।
लेकिन फोटो आपको डेली डालनी है। उस इंसान को डाउट हो जाना चाहिए कि ऐसे कैसे हो सकता है, एक इंसान एकदम से कैसे बदल सकता है, एक इंसान कैसे रो सकता है एकदम से। उस इंसान को रिग्रेट भी फील हुआ। वो 2-3 दिन के बाद ही कॉल मैसेज करने लगा। यकीन मानिए, इस बंदे को वो कॉल करने लगी और हैरानी की बात ये थी कि उस महिला के नाम ये प्रॉपर्टी थी। उस महिला ने कह दिया कि भैया आप इसका कुछ भी करो, कुछ भी ना करो, मैं प्रॉपर्टी आपके नाम करा देता हूं। मैंने कैसे भी करके उससे कहा कि भाई कैसे भी करके इस प्रॉपर्टी को पहले अपने नाम ले आओ, फिर वो खाली हो जाएगी। इसने कहा कि सर कर देगी। मैंने कहा 100% कर देगी, लेकिन आपको थोड़ा स्ट्रोंग रहना पड़ेगा। आपको कहना भाई जो तुम्हें करना है करो, लेकिन मेरा जो है मुझे दे दो। तब तो दिया नहीं, लेकिन जैसे उसको प्यार दिखाने लगा, बहुत उसको वैल्यू देने लगा 10-15 दिन के बाद, और वैल्यू देने के बाद हैरानी की बात, वो महिला उसको कहती कि यार जो भी है वो अपना ले लो मुझसे। मैंने कहा देरी मत करो, एक्सेप्ट करो। उसको कहो ठीक है चलो मेरी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो। अब हैरानी की बात यह थी कि 2-3 दिन में वो प्रॉपर्टी नाम हो गई, और जब प्रॉपर्टी नाम हो गई फिर तो ये स्ट्रोंग हो गया। फिर इसने कहा कि सर देखो अब मैं हार मानने वाला नहीं हूँ। इसको बार बार कॉल किया गया, बार बार मैसेज किया गया। ये डे बाय डे फोटो पर फोटो डाल रहा है, मैसेज पर मैसेज, मतलब बहुत बेहतर से बेहतर स्टेटस लगा रहा है कि खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। मेरी ज़िंदगी में सारी खुशियाँ आ गई है। मैं पहले बहुत परेशान था, मेरी ज़िंदगी तबाह करके रख दी थी किसी ने, लेकिन आज मैं खुश हूँ, आज मेरी ज़िंदगी आनंद के साथ चल रही है। ये सब जब स्टेटस लगाए जाते हैं तो इसको लगता है कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे कोई इंसान मुझसे दूर जाने के बाद खुश रह सकता है। मैं तो बड़ी परेशान हो रही हूँ, मैं तो बड़ी तड़प रही हूँ। ऐसे कैसे हो सकता है कि क्या सब कुछ पैसा है? नहीं, अगर सब कुछ पैसा है तो फिर आप रो क्यों रहे हैं? पैसे वाले तो आप भी हैं। अगर इमोशनल अटैचमेंट आपका किसी से है और इमोशनल अटैचमेंट के एवज में आप सोच रहे कि आप पैसे से उसको पूरा कर लोगे, नहीं कर सकते। इमोशनल अटैचमेंट में सामने वाला इंसान हमें बहुत ज्यादा नीचा दिखा सकता है, क्योंकि हम तो उससे इमोशनल कनेक्ट होते हैं ना, और पैसा काम ही नहीं करता वहां पर। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जिन लोगों के 10-10 लाख रुपए लूट लिए गए हैं पार्टनर के द्वारा, 15-15 लाख रुपए लूट लिए गए हैं पार्टनर के द्वारा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आप जितना ज्यादा लूट रहे उतना सामने वाला लूट रहा है। समझ रहे? तो ज्यादा डूबने की कोशिश मत करो, ज्यादा सामने वाले इंसान को समझाने की कोशिश मत करो, ज्यादा सामने वाले इंसान को कॉल मैसेज करने की जरूरत मत समझो। बार बार ये जो कॉल मैसेज आप कर रहे हैं ना जी, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप। आज के बाद उस इंसान को कॉल मैसेज करना बंद, बिल्कुल बंद। और वहां भी ऐसे ही हुआ है। ये जो कॉल मैसेज करना बंद किया गया है, उस इंसान को रिग्रेट फील हुआ है, उस इंसान को रिग्रेट फील कराया गया भाई, उस इंसान को रुलाया गया। लेकिन आपको क्या लग रहा है, उस इंसान को आप रुला नहीं पाएंगे। उस इंसान को आप रुला देंगे, उस इंसान के पैरों में आप गिरना है, आप गिरेंगे। यही तो गलती आप कर रहे हैं। आज के बाद आपको डेली अलग अलग फोटो अपलोड करने हैं, अलग अलग फोटो लेने। गलती से भी उस पार्टनर को डांटना नहीं है। आप एक बड़ी गलती ये करते हैं कि आप उस पार्टनर को डांटने लगते हैं, आप उस पार्टनर को फोन करके धमकाने लगते हैं, आप उस पार्टनर को कॉल करके कहने लगते हैं कि अगर तुम उससे बात नहीं करेगा, मेरे पास तेरी रिकॉर्डिंग है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं यहां कर दूंगा। मैं कुछ भी नहीं बोलना, नहीं तो मेरे भाई इस रिश्ते को आप खत्म कर दोगे। सामने वाला नहीं, आप खत्म करोगे। चलो वो तो बहक गया था, लेकिन आप जो कह रहे हैं ना, लोग बेहतर को छोड़ने के बाद पछताते हैं, बेवकूफ को छोड़ने के बाद नहीं पछताते। और आप गलती क्या कर रहे हैं? आप गलती ये कर रहे हैं कि आप बेवकूफ बन चुके हैं। आप बेहतर बनने की बजाय उसके सामने जाकर रोते हैं। तो आज के बाद अपने आप को बेहतर बनाने में झोंक दो अपने आप को, तब कर दो अपनी जिंदगी में भाई। मेहनत करना शुरू कर दो, रात दिन मेहनत पे मेहनत, मेहनत पे मेहनत। लेकिन 1 महीने के या 2 महीने के अंदर उसको लगना चाहिए कि यार ये इंसान कैसे इतना बदल सकता है, ये इंसान कैसे अपने आप को स्ट्रोंग कर सकता है। ये तो मेरे लिए बहुत परेशान रहता था, ये तो मेरे लिए बहुत रोता था, ये तो मेरे लिए बहुत डिस्टर्ब रहता था। ये चीजें आपको उसको शो करानी पड़ेगी। अगर आप ये शो करा पाए तो उस इंसान को रिग्रेट फील होने से कोई रोक नहीं सकता। उस इंसान को सबक मिलेगा भाई, लेकिन आपको बेहतर बनना पड़ेगा। देखो ब्रदर, मैंने कहा है कि बुरी चीजों को छोड़ने के बाद कोई परेशान नहीं रहता।
गलत चीज़ों को छोड़ने के बाद कोई परेशान नहीं रहता, बेहतर चीज़ों को छोड़ने के बाद हर व्यक्ति परेशान होता है। जैसे समझने की कोशिश करना, अगर वो व्यक्ति आपको ऐसी कंडीशन में छोड़कर गया है जहाँ पर आपके पास कुछ भी नहीं था और आप दोबारा खड़े हो चुके हैं, दोबारा बेहतर बन चुके हैं। जैसे आप बहुत कमज़ोर थे, सबसे ज़्यादा फ़र्क जो पड़ता है आपकी फिजिकल एक्टिविटी का पड़ता है। अगर आप एक फिजिकली बहुत बेहतर बन चुके हैं, आपकी फिटनेस बहुत बेहतर बन चुकी है, आप बहुत अट्रैक्टिव पर्सन बन चुके हैं, तो उस इंसान को 100 के 100% रिग्रेट फील होगा। भाई आप जीरो थे, आप बेहतर बन गए। आपको तो बिल्कुल नदी के बीच में छोड़कर गया था और आप किनारे पर बैठे हैं, तभी तो दिक्कत होगी उसको। लेकिन आप क्या सोच रहे हैं? आप सोच रहे हैं कि नहीं नहीं, मैं तो वहां बैठे बैठे ही रो लूंगा। ये गलती, इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। आपको बेहतर करना है और कैसे भी करके शाम दाम दंड भेद अपने आप को बेहतर लेवल पर ले आओ। अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे तो रात दिन लग जाओ रगड़ने पर अपने आप को। भाई अपने आप को रगड़ दो और अपनी जिंदगी को बेहतर बना लो। उस इंसान को एहसास होना चाहिए कि यार मैं इसको कहां छोड़ कर गई थी, ये तो बेहतर इंसान था, मैं तो उसको लोहा समझ रही थी, तो हीरा निकला। देखो ब्रदर, उसके लिए तो आपको तपस्या करनी पड़ेगी, आपको मेहनत करना पड़ेगा। आपको क्या लग रहा है कि आप उसके सामने जाकर रोएंगे, आप उसके सामने तमाशा करेंगे, आप उसके सामने जाकर अपने आप को कहेंगे कि यार मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं बहुत घुट रहा हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। ये चीजें पहले रोकनी पड़ेगी। अगर आप इन चीजों को रोक लोगे, सामने वाले को रिग्रेट फील 100% होगा। एक तो बेहतर कुछ करना है, अट्रैक्टिव पर्सन बनना है। आज के बाद अगर आप अपने आप को बेवकूफ बनाकर रखते हैं, बेहतर कपड़े लीजिए, बेहतर जिम जॉइन करिए, बेहतर अपने आप को रखना शुरू कर दीजिए। अपने आप को बेहतर, अगर आप एजुकेशन ले रहे तो फोकस करो भाई। बिजनेस कर रहे तो रात दिन काम करो। सामने वाले को लगना चाहिए कि यार ये इंसान कैसे इतना बदल सकता है, ये इंसान कैसे अपने आप को इतना स्ट्रोंग कर सकता है। ये शो कराना पड़ेगा। अगर आप ये शो पर करा पाए, भाई यकीन मानिए उस इंसान को एहसास हो जाएगा और 100% उस इंसान को आपके सामने आकर रोना पड़ेगा। बार बार उसको कॉल मैसेज करके अपने आप को और उस इंसान को परेशान मत करो। परेशान हो जाते हैं लोग। भाई आपको क्या लग रहा है, मैंने बहुत सारे लोगों की काउंसलिंग की है और जितना भी आप कॉल करोगे उतना सामने वाला भी इंसान परेशान होगा। एक दिन आपको कहता है भाई बार बार मुझे कॉल मत करो, मैं परेशान हो चुकी हूं तुमसे, बार बार मुझे मैसेज मत करो, कह देगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।